हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने प्ले डू लर्न 4th स्टैंडर्ड का, ये है बुक हमारा बाल भारती पार्ट 1। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, राइट, ये वाला हेल्दी, है ना। तो आज हम लोग करेंगे 1.2 पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन, यानी अपने पर्सनल यानी अपने शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें इसमें बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट, राइट, प्रॉपर और रॉन्ग, इम्प्रॉपर, यानी जो स्टेटमेंट राइट है उसे राइट करना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो उसे रॉन्ग करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो टिक करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ब्रश योर टीथ आफ्टर अ मील, यानी खाना खाने के बाद कभी भी हमें ब्रश करना चाहिए। तो दिस इज राइट, क्योंकि ब्रश करने के बाद कभी भी हमें खाना खाने के बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे हमारे दांत हमेशा क्लीन रहेगा, है ना। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड एंड फीट आफ्टर डिफेंस, यानी कभी भी क्या आप लोग वॉशरूम यानी लैट्रिन जाते हो तब जाके आने के बाद हाथ पैर धोते हो, है ना, क्योंकि तभी हमारा हाथ पैर सब क्लीन होता है। लेकिन क्या अभी आप वॉशरूम जाना है तब आप लोग हाथ पैर क्लीन करोगे और फिर वॉशरूम जाओगे, उसके बाद आने के बाद आप लोग हाथ पैर नहीं धोगे? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी वॉशरूम जाके आने के बाद फिर हमें अच्छे से अपना हाथ पैर क्लीन करना होता है, ना कि वॉशरूम जाने से पहले हाथ पैर धो लो और फिर उसके बाद क्लीन ना करो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। डोंट वॉश योर हैंड बिफोर अ मील, यानी खाना खाने से पहले कभी भी हाथ धोना नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी खाना खाने से पहले हमें अपना हाथ पैर बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, साबुन से या फिर हैंड वॉश से, जो भी है आपके पास अवेलेबल, लेकिन हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, ना कि बिना धोए अगर आप खाओगे तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि सारे कीटाणु हाथ के हमारे हाथ से पेट में चले जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी हमें कभी भी जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट, क्लीन ऑल बॉडी पार्ट्स विल बाथिंग, यानी हमें नहाते समय अपने हर बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे से घस कर नहाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट राइट है। क्लिप योर नेल्स एंड रिमूव एनी डर्ट विथ द हेल्प ऑफ एल्डर, यानी कभी भी अपने नेल्स, समझ रहे हो ना, कभी भी अपने नेल्स काटते समय अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए आपका, ताकि नाखून आपका क्लीन हो जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। डोंट ऑयल एंड कोम योर हेड, अब आप कभी भी अगर अपने बाल को कंघी नहीं करोगे, तेल नहीं लगाओगे, तो आपका बाल कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि हमें कभी भी अपने बाल को कंघी या तेल नहीं करना चाहिए। हमें रोज करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि हमारे बाल हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। नो नीड टू क्लीन आईज, नोज एंड टंग, अब ये क्या बोल रहा है कि कभी भी आप अपने आँख, नाक, कान को क्लीन मत करो, नहीं, आपको हमेशा क्लीन करना है। क्लीन आईज एंड नोज एंड टंग, यानी आँख, नाक और मुंह, तो हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें इसे यहाँ पे रॉन्ग करना है। तो क्या इन सारे हेल्थ टिप में से आप लोग सारी चीज़ों को फॉलो करते हो? और अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीननेस ऑफ योर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास की क्लीननेस। अब ये तो हो गया हमारा खुद का पर्सनल क्लीनिंग। अब ये है हमारे अगल बगल का। अब अगल बगल में क्या क्या क्लीन करना चाहिए, वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कीप द सराउंडिंग ऑफ योर होम क्लीन, आपके घर के अगल बगल को हमेशा साफ रखना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें इस पर करेक्ट टिक करना है। स्पिट एनीवेयर, कहीं भी थूक दो, क्या कहीं भी थूकना चाहिए? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग करना है ना, कहीं भी हमें नहीं थूकना चाहिए। थ्रो गार्बेज इन अ पब्लिक प्लेस, क्या कहीं भी पब्लिक प्लेस, जैसे आप मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, या फिर कहीं फुटपाथ पे खड़े हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, ऑटो स्टैंड पे खड़े हो, तो क्या आप कुछ भी खाते रहोगे, कहीं भी फेंक दोगे?
नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। और ये चीज़ हमें हमेशा देखनी चाहिए कि जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं, वैसे हमें अपने अगल बगल के सोसाइटीज़, अपने एरिया, जहाँ भी हम खड़े हो रहे हैं वहाँ क्लीन रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी रॉन्ग है, तो इसे रॉन्ग करेंगे। पुट वेट गार्बेज इन अ ब्लू डस्टबिन एंड ड्राई गार्बेज इन अ ग्रीन डस्टबिन। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसे दो तरीके के डस्टबिन होते हैं, जहाँ पर जिसमें एक में गीला डालना होता है, एक में सूखा, तो उस तरह से हमें डालना चाहिए। यस, तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्ले टू लर्न का चैप्टर, पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।